गाइस यहाँ पे भाभी घर पर आ चुकी थी, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया। और यहाँ पर हो रही है कंगना खोलने वाली रस्म। तो यहाँ पर भाभी अमन भैया का कंगना खोल रही हैं। वो भाभी कंगना बहुत देर में खोल पाई क्योंकि उनके नेल्स भी थे और उनको थोड़ी ये जो चुन्नी सी है इसमें भी थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि ये बार बार मुँह के सामने आ रही थी। और वहाँ पे बुआ को देखो कैसे अपने हाथ में आटे को पकड़ के बैठी हैं। इसकी भी एक रस्म होगी, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी या फिर आप मेरे को कमेंट करके बताना। और यहाँ पर भाभी भैया का कंगना खोलते हुए भाभी ने भैया का कंगना आसानी से खोल लिया था, लेकिन उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि भैया का कंगना बुआ ने बांधा था और बुआ ने बहुत मतलब आराम से बांधा था, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं बांधा था। तो भाभी ने आराम से खोल लिया भैया का कंगना। ये भाभी खोलते हुए कंगने को सॉरी, मैं आपको ये वीडियो बहुत लेट डाल रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम वगैरह भी थे और थोड़े घर में काम वाम भी पड़ जाता था। और मैंने ये वीडियो सेव करके रखी थी, मैं डालूँगी और मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मैं अब डाल रही हूँ। ये भाभी ने भैया का कंगना खोल दिया है और अब भैया खोल रहे हैं भाभी का कंगना। भैया को बहुत टाइम लग रहा था ये खोलने में क्योंकि भाभी का कंगना बहुत टाइट बंधा हुआ था, क्योंकि वो कंगना उनकी भाभी ने बांधा था। भैया को बहुत टाइम लग रहा था ये करने में, खोलने में कंगने को। भाभी यहाँ देखो अपने दुपट्टा पकड़ के कैसे बैठी हुई हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि भैया को बहुत टाइम लग रहा था खोलने में और मैं आपको बोर बिल्कुल नहीं करना चाहती। यहाँ देखो मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, सब ने इस रस्म को बहुत एंजॉय करा। भैया को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, कम से कम 15-20 मिनट उनको लगे होंगे ये इसको खोलने में। बट लास्ट में उनसे वो कंगना खुल ही गया। देखेगा अभी कंगना खुल ही गया है, बस 1-2 गांठ रह गई है। भैया को सच में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मेरे को दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा। अब फाइनली उनका कंगना खुल ही गया। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि इनको बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट रस्म दिखाऊंगी। और ये अभी भी खोलने में लगे ही पड़े थे। और अब ये मैं आपको ये रस्म की नहीं बताऊंगी कि ये कौन सी रस्म है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके में ये रस्म होती है या नहीं होती। अगर होती है तो इस रस्म का नाम क्या है। मेरे को तो पता है, लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना कि इस रस्म का नाम क्या है। यहाँ पर देखो भाभी चीटिंग करते हुए, और भैया ने भी चीटिंग करी है। भाभी एकदम बहुत जल्दी जल्दी घुमा रही थी उसको, भैया ने इसको ऐसे ही अटका दिया। भाभी बहुत चीटिंग कर रही थी। यहाँ पे भाभी बहुत थकी हुई हैं तो उनका मतलब कोई रिएक्शन नहीं था, मतलब बहुत थके हुए थे, सभी थके हुए थे। अब यहाँ हो रही है अंगूठी वाली गेम। यहाँ पे फर्स्ट राउंड था और यहाँ देखना अब कौन जीतेगा। ये रस्म बुआ ने ज़्यादा ढंग से नहीं खिलाई क्योंकि ये उछाल रही थी, लेकिन ये अंगूठी को पानी के अंदर घुमाते हैं। और अब फाइनली इंतज़ाम की घड़ी आ चुकी है और ये अंगूठी मिलती है, ये अंगूठी मिलती है, ये अंगूठी मिलती है भाभी को। सो गाइस फाइनली फर्स्ट वाली रस्म में तो भाभी ही जीती थी। यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि सेकंड और फर्स्ट और थर्ड राउंड भाभी ही जीती थी, बस अमन भैया एक ही राउंड जीते थे। भैया एक ही राउंड जीते थे। और ये है लास्ट राउंड,
ये है लास्ट राउंड, और जो भी इस राउंड को जीतेगा उसी का ही मतलब थोड़ा बहुत राज चलेगा, थोड़ा बहुत राज चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा राज तो मम्मी का ही चलना है। और यहाँ पर दोनों ही लगे पड़े हैं, और ये राउंड भी भाभी जीत चुकी हैं फाइनली। मैं चाहती थी कि भाभी जीते और वो ही जीती हैं। तो ये वाली रस्म भी भाभी जीती, फर्स्ट वाली रस्म भी और सेकंड वाली रस्म भी भाभी जीती थी। ये देखो मेरी दीदी और जीजू यहाँ पर हैं, सभी ने इस रस्म को बहुत एंजॉय करा। और यहाँ देखो ये बुआ ने पता नहीं ये भी कोई रस्म करी या फिर ये इन्होंने ऐसे ही मज़े में करा। अभी देखना ये मेरे ऊपर भी पानी डालेंगी। ये देखो इन्होंने मेरे ऊपर भी पानी डाला, और अंदर मेरे दीदी जीजू मौसा वगैरह सब सो रहे थे, और ये अब जा रहे हैं अंदर सब जो भी सो रहा था उनके ऊपर डालने ये पानी को। ये गए, ये डाल दिया। यहाँ पे मेरे भैया जीजू दीदी मौसा सब सो रहे थे, और ये सभी के सभी जाग गए। ये देखो इनके शक्ल देखो ज़रा। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कि अब लास्ट है, मतलब अब तो रस्म ख़त्म ही हो गई है। और मैं यहाँ पे भाभी को दिखाऊंगी। भाभी बहुत थकी हुई थी और भैया भी बहुत थके हुए थे, क्योंकि वो सारी रात जगे हुए थे। ये देखो दोनों की आंखों में कितनी नींद भरी पड़ी है। तो गाइस थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि भाभी का फेस मैं ब्लर कर दूँगी, लेकिन अब नहीं कर सकती क्योंकि अभी 1-2 महीने हो चुके हैं शादी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसका नेक्स्ट अगर वीडियो मेरे को मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर डालूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।